वॉशिंग मशीन जो है ना वो हमारी बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त बिंदास हो सेट होके आ गई। अब जब सुबह आए ना उनकी स्कीम क्या थी, लेके आए ये और साथ नए भी लेकर आए, ठीक है। और मुझे ला के ये दोनों पकाते हैं और आपको दिखाऊं कुछ, ये चेक करें जरा, बाबा को तंग कर रहे थे, ये देखो जरा परेशान हो रही है। उफ मेरे अल्लाह, इन लोगों ने यहाँ क्या हालत की हुई है, ये देखें जरा, पेंट्स हो रहे हैं। करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सहर्स क्रेजी वर्ल्ड में, और मैं हूँ जी आपकी हो सैरी शिफाक। तो एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों, नई चीज़ों के साथ बिंदास मैं हो गई हूँ हाजिर ज़बरदस्त सा न्यू व्लॉग लेकर। ठीक है जी, आज के भी दिन का आगाज़ हो चुका है। कल वाला व्लॉग आपने हमारा देख लिया होगा जिसमें हमारी मशीन हो गई थी ख़राब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सो के उठते ही जो है वॉशिंग मशीन वापस आ गई है, छकाछक चल रही है और क्या कपड़े वॉश हो रहे हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं थोड़ी सैड सी थी कि मेरी मशीन को क्या हो गया, लेकिन आज मैं बड़ी खुश हूँ। तो सारा दिन जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। आपने क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कर देना है। आपको बच्चा पार्टी से मिलवाते हैं और सबसे पहले मिलवाती हूँ यहाँ पे बैठा हुआ सारिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? हाउ इज योर डे गोइंग? अभी तक तो सही जा रहा है। सही नहीं जा रहा? सही जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ओए 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 ओए, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ओए 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 ओए, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ओए ओए ओए, जबरदस्त दमादम मस्त कलंदर हो गया। खैर गाइस, नाश्ता वगैरह इन्हें मैंने करवा दिया था, घर के काम शाम भी सारे करवा लिए। आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये वाला रूम भी सब नीटम नीट है। लेकिन ये लोग अपना बखेड़ा जो डालते हैं ना, वो इन्होंने रूटीन का डाला ही हुआ है, वो नहीं रुक सकता, वो किसी तरीके से नहीं ख़त्म हो सकता। वो मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे ख़त्म होगा। लेकिन अब गर्मी है तो रहना भी इसी रूम में पड़ता है, और इसी रूम में जो है इन्होंने सब चीज़ें ना बखेरी होती हैं। खैर अभी सलमान भी आने वाले हैं, उनके लिए मैंने खाना रख दिया गर्म। तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूंगी। इन्हें सुबह इतनी भूख लगी हुई थी, तब मैं फ्रेश नहीं हुई थी, तो मैंने इन्हें फटाफट नाश्ता करवा दिया था, पराठे अंडे चार ऐसे। तो अब जो है ना वो दोपहर हो गई है, लेकिन इन्होंने 1-1:30 बजे नाश्ता किया तो इन्हें भूख नहीं है। तो सलमान साहब आते हैं, उन्हें खाना शाना देंगे। लस्सी शस्सी बनाई है और खूब सालन शालन गर्म किया है, और ना मशीन में कपड़े भी डाले हैं। आज आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। लॉन्च की सूरत हाल कुछ ये है कि अभी इनकी बुक्स ये पड़ी हुई हैं जो कि अभी बाइंड करवाने के लिए देनी है। सो ये भी दे देनी है। और यहाँ पे मैंने ना कपड़े बांध के रखे हुए हैं, ये देखें, ये जो है ये जाएंगे धोबी को। और ये बैग्स अभी तक ऊपर नहीं रखा हुआ है क्योंकि ना हेल्प आई थी मेरी आज, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था, वो कह रही थी हम कल रख लेंगे। तो अब ये सब कुछ हम कल समेटेंगे, ठीक है। और बच्चा पार्टी के रूम में, रूम चेक करें ज़रा, इनका रूम जो है ना वो फुल नीट होता है क्योंकि सारा गंद तो मेरे रूम में डालते हैं ये, तो ये तो साफ ही होगा, ये कैसे गंदा हो सकता है। तो खैर वॉशिंग मशीन जो है ना वो हमारी बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त बिंदास हो सेट होके आ गई। और मैं आपको बताती हूँ इन लोगों ने हमारी मशीन के साथ हुआ क्या, ठीक है। मशीन बिल्कुल देख लें आप, ठीक है, चल रही है, कपड़े वॉश हो रहे हैं, और अभी बस स्पिन होना है। इसमें 5 मिनट का टाइम अभी रहता है मशीन का, ठीक है। मशीन हमने भेजी तो मशीन मेरी बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ थोड़ा सा वो बेरिंग का कह रहे थे मसला आ रहा है ना, तो वो सही करवाने के लिए लेके गए। अच्छा, अब जब सुबह लेकर आया ना तो इसके अंदर फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर, वो मुझे कहते हैं कि इसके ना फ़िल्टर ख़राब है। मैं आपको दिखाती भी हूँ, कुरैन ने मुझसे लिया था, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ना वो जब लेकर आया ना तो मुझे कह रहे कि ना इसका फ़िल्टर ख़राब है। और जब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक चल रही है? हाँ जी ठीक चल रही है। वही मैं व्लॉग में दिखाती, नहीं मशीन ही ड्रायर करने लगी। चलें गाइस, मैं पहले सलमान को खाना शाना दे दूं, फिर बाकी जो बात है ना हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ओके जी। गाइस, सलमान साहब का खाना मैं लेकर आ गई हूँ, जिसमें है दाल और कद्दू भुजिया। सलमान भी यही कह रहे हैं कि ये तो कोई बात ना हुई कि कह रहे कि 2.5-3 साल के बाद मशीन के जो है वो बेल्ट या बेयरिंग खराब हो जाता है। हमने तो आज तक कभी सुना ही नहीं है किसी से, मैं तो खुद सुन के कल हैरान ही हो गई थी। गाड़ी का इंजन तो इतना चलता है, उसको कुछ नहीं होता कभी इतनी जल्दी। हाँ, तो ये कैसे हो गया? खैर पता 50-60 हज़ार किलोमीटर तक चल के भी गाड़ी नहीं की नहीं रहती अगर अच्छी मेंटेन की हो। तो इस
इसमें ना प्रॉब्लम ये आया कि बेल्ट घिस जाता है। बेल्ट तो रबर का होता है। अच्छा। तो उसने जब बेल्ट घिसा है तो फिर उसने वो उसको ज्यादा खराब कर लूज होके पुली को, हाँ, तो फिर उसने बेरिंग शेरिंग उड़ाए होने हो गया कोई। हाँ बेल्ट वैसे साल बाद चेंज कर लेना चाहिए, है ना। खैर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना सारी मशीन जो थी, मैंने उन्हें कहा सर्विस भी कर देना। तो उन्होंने ना जो मशीन के अंदर फिल्टर होते हैं ना, ये देखें ये फिल्टर होता है, इसके अंदर सारा कचरा चला जाता है। इस पे जाली लगी होती है, बारीक सी झिल्ली वाली जाली होती है। उन्होंने ये भी डाल दिए तेजाब में, ठीक है। अच्छा, अब जब सुबह आए ना, उनकी स्कीम क्या थी, लेके आए ये और साथ नए भी लेकर आए, ठीक है। और मुझे ला के ये दोनों पकड़ा के कहते हैं वो लड़के कि ना ये आपके ख़राब थे, तो अब आपने नए डलवाने हैं कि नहीं डलवाने। मैंने कहा हमने तो मशीन ठीक होने के लिए दी थी, तो हमने क्यों नहीं उसमें नई चीज़ डलवानी। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, मैंने कहा ये तो फिल्टर ठीक था। कल मैंने निकाल के खुद देखा है, जब वो भाई लेके गए हैं। ये तो मैं हर हफ्ते साफ़ करती हूँ, सिर्फ इसके अंदर धागे वगैरह का कचरा था। फिल्टर तो मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक थे। तो जो बाकी चीजें निकली हैं वो ने कहना था वो कहाँ है, वो नहीं दिया कुछ भी, हमने कौन सा देखा है। तो अच्छा बिल बना के इतना ले आए और कहते ये 1500 के अगर आपने डलवाने हैं। तो फिर मुझे तो गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा, फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता लड़के ने बताना शुरू कर दिया, हाँ वो ब्रश से रगड़ा होगा तो वो फट गया। मैंने कहा ये ब्रश से तो फटता ही नहीं। फिर खुद ही फिर मैंने जब मशीन देखी तो ना उसमें पानी सही आया, ना सर्विस ठीक हुई। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं आपको सर्विस चार्जेस देने, आपने तो सर्विस की नहीं है मशीन। नहीं कहते हमने तेजाब में चीज़ें डाली थी सारी, पे इसका टब सारा तेजाब में डाल के धोते हैं। फिर मुझे पता चल गया कि इन्होंने ना ये भी तेजाब में ही डाला है, जिसकी वजह से इसकी झिल्ली सारी जल गई। फिर उसको मैंने कहा अपने मालिक को फ़ोन करो, उसे को बाजी बहुत बोल रही है। वो कहती मैंने नहीं आपको इसके फ़िल्टर के पैसे देने, आप लोगों ने खुद ख़राब किया है। तो जो चीज़ खुद ख़राब, और साथ में उसे को सर्विस चार्जेस भी नहीं देने, आपने तो मशीन ही नहीं सर्विस की। मैंने कहा उसे को सलमान कह रहे हैं ऐसे ना। तो खैर फिर वो मान गए और फिर वो कहते कि चले आप इसके फ़िल्टर के पैसे रहने दें। लेकिन फिर जाहिर है बाकी सर्विस चार्जेस और ये वो जो 15-20 हज़ार रुपया उन्होंने बिल बनाया हुआ था हमारा, तो वो तो मैंने उनको दे दिया। तो लेकिन ना बस कोई हालात नहीं है पाकिस्तान में, बेईमानी एक नंबर के। आपसे अगर मैं कहती हूँ मैं इतनी ईमानदार हूँ, मुझसे अगर किसी की चीज़ ख़राब हो तो मैं उसको वो सही करके दूँ। उल्टा आके मुझे बुद्धू बना रहा है। आपका कहते हैं ये पहले ही ख़राब था, तो भले हमारे बेरिंग भी ना इतने सलमान ख़राब हों, हैं। इतने लोग बेईमान है ना, एतबार ही सच्ची लोगों का उठ गया हुआ है। इतना ज़्यादा बिल बना दिया एक दिन। घंटा अपना काम छोड़ के मैं ये काम कराने जाऊँ तो मेरा अपना इतना लॉस है। हाँ, लेकिन हमारी भी तो नई मशीन थी ना, तो मुझे तो बहुत, मेरी इतनी प्यारी चीज़ थी, उसे हम यूज़ करते हैं। मैं तो कभी बच्चों को भी नहीं हाथ लगाने देती। तो खैर फिर मान गया। मैंने उसे कहा कि उसे को अगर तुमने पैसे लेने भी है ना तो तुम जाके सलमान से हॉस्पिटल लेना, क्योंकि मैंने कहा सलमान आएंगे मैं उन्हें दिखाऊंगी कि इन लोगों ने ये खुद ख़राब किया, ये हमारा ख़राब नहीं था। तो फिर वैसे वो खुद ही मान गया। उसने अपने मालिक को फ़ोन किया कि बाजी कह रही है कि तू आप लोगों ने तेजाब में डाल के ख़राब किया है। तो खुद ही कहता कि ठीक है उसके ना उनसे पैसे लो। इसके भी 1500 बिल में लिखे हुए हो, भलाई 1000 रुपये के ये 300 का, हाँ 1500 लिखा हुआ बिल में। 300 दो थे ये, दो 600 रुपीज को 1500 में। हाँ, हर चीज में तो चूना लगाते हैं। 2000 सर्विस चार्जेस। और जब मैंने पाइप से लगा के चलाया तो पानी ना मशीन में आए। फिर मैंने उससे वो भी साफ करवाया, सारी मशीन साफ करवाई। ये हालात हैं गाइस हमारे माशरे में। जस्ट 300। हाँ, आप सोए हुए थे, मैं भी उठ गई। सलमान साहब ने खाना शाना खा लिया था और सारिम जो है वो हमारा सर खा रहा है। एक कहानी मिली हुई है सारिम को जो सारिम से लिखी नहीं हो रही, लुमड़ी वाली सुनहरी परिंदा। ये सारिम ने लिखनी है तो सारिम की जान छूटनी है। उफ मेरे अल्लाह, इन लोगों ने यहाँ क्या हालत की हुई है। ये देखें जरा, पेंट्स हो रहे हैं। उफ अल्लाह हमदा, ये आपने पेंट इतना पेपर पे जाया किया है। जाया नहीं किया, मैंने इसके लिए बनाया था। इतना मिक्स करके आधा पूरी बोतल, एक ड्रॉप, जस्ट 1 ड्रॉप करते हैं कि बंद करो, बाकी सारे पेंट जो गैर जरूरी है। कई ज्यादा कलर्स का तो इसलिए बना हुआ है। उफ अल्लाह हमदा, हद नहीं हो गई। ड्रॉप ओए होए होए, दिखाओ ऊपर करो। ट्री तो ऐसे दूर से तो बड़ा प्यारा लग रहा है। लो पास से देखें जरा। हाँ, ट्री तो आपने अच्छा किया। चलो बाकी भी कर लो, जल्दी करो हमदा यार, पेंट वाला काम कंप्लीट कर लो अपना समर पैक का। स्कूल वालों ने क्या किया, 3-4 पेज की स्टोरी है, 1 पेज दे दिया और क्या नतीजा भी लिखना, 2 लाइन। आप दूसरे पेज पे लाइन लगा के खुद लिख लेना। हाँ, उधर भी लिख लेना। लिख लो। थोड़ी सी रेस्ट की है। सलमान साहब चले गए थे, बच्चों ने भी पढ़ लिया। उसके बाद जो है बच्चे यहाँ पे स्नैक पार्टी चल रही है और यहाँ पे साथ में टीवी लगा लिया है हमदा ने। और मैं भी निकलने लगी हूँ अब बाहर। मैंने कहा उठ के काम शाम देखूँ ज़रा। कपड़े धोए थे मशीन में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो के आ गई। तो वो भी अभी फैलाने वाले हैं निकाल के। ये देखिए मैंने यहाँ रखे हुए हैं, मैंने कहा इनको भी फैला देती हूँ। और साथ में जो है ना मैंने बनाना है मक्खन। मैंने ना मलाई को जाग लगा लिया था
तो अब जो है ना वो घी बनाना है। तो मुझे ये ज़िंदगी का ना कोई काम मुश्किल नहीं लगता, मुश्किल से मुश्किल खाना भी बनाना आसान लगता है, लेकिन मुझे मक्खन घी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। खैर मैंने ना ये सुबह इसको जाग लगा दिया था और अब जो है ना क्योंकि ये काफ़ी मलाई इकट्ठी हुई थी, फिर मम्मा की तरफ जाना पड़ गया, अचानक ही हमारा प्लान बन गया तो ये बना ही ना पाई मैं। तो अब आए हैं तो अब मैंने सोचा कि आज सबसे पहला काम फ्रिज खाली करनी, फ्रीज़र में कुछ रखने की जगह नहीं है, सारी जगह मलाई ने ली हुई है। तो मैंने कहा पहले फ्रिज खाली करती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो रूटीन के सिलसिले जो हैं वो चलते हैं। बच्चा पार्टी बाहर चली गई, आपको बाहर से भी एक दफ़ा दिखा लाती हूँ आके, फिर जो है वो मैंने कहा मैं ये खेल लेंगे और उतने टाइम में मेरा फटाफट से मक्खन बन जाएगा। हमदा तो जा रही है। खैर गाइस बाहर का मंजर देख लें, क्लाउडी है लेकिन ना बारिश नहीं आई। बहुत आज तो क्लाउड्स आए हुए हैं, मुझे लग रहा है रात में बारिश आ जाएगी, ये रात में आ जाएगी या सुबह आ जाएगी। आज सारा दिन ही ऐसे थोड़ा क्लाउडी रहा है, लेकिन गर्मी इतनी कि जिसकी हद नहीं। हम तो ये खा लो फिर चलाना, साइकिल चोट लग जाएगी। सारिम कहाँ चला गया? फ्रेंड को बुलाने गया। अच्छा ठीक, उस साइड पे गया है। चलो खेल लो, देखो कोई पता नहीं हिल रहा, ज़रा हवा नहीं चल रही, लेकिन बादल है। अगर हवा ना चले और बादल हो ना तो फिर जो है ना बारिश आ जाती होती है। क्लाउड्स तो बहुत प्यारे आए हुए हैं। सारिम की तरफ वो सारिम फिर चलाओ मैं हो वो आदुरान खुद साइकिलिंग कर रही है। वेरी नाइस। स्लो करते रहो, तेज ना करना। आपको पता है क्या नहीं आई ना, मैं साइकिल में खुद ही कर गई। हाँ जी स्लो चलानी, रैन को नहीं गिराना। अच्छा और उधर वालेकुम अस्सलाम, बात सुना मेरे, उनके रैंप पे भी नहीं जाना, बुरा लगता है, गेटों में नहीं साइकिल मारनी किसी के भी, ठीक है। चलो जी मैं जा रही हूँ अंदर अब, और ये बच्चे जो हैं बाहर क्लाउड इंजॉय करने। सारे में देखो क्लाउड आए हुए हैं, वो देखो यहाँ पे ना एक बच्चा आके खड़ा है और मुझे कह रहा है कि मेरी मम्मा आपकी व्लॉग देखती है। वो देखो भाग गया मैं कहा अपने व्लॉग में आना है तो डर रहा है, शर्मा रहा है। और यहाँ पे फुल बच्चा पार्टी की साइकिलिंग स्टार्ट हो गई है। टरन 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 टरन। चलो जी गेमिंग स्टार्ट हो गई। रैन स्लो मैं बेटा आप भी चलाते जाओ, मैं जा रही हूँ अंदर और जाके जो है ना वो मैं मक्खन शक्खन बनाऊँ। मैंने ना मक्खन रख दिया बनने के लिए, आपको मशीन की आवाज़ आ रही होगी इसलिए मैं ऊंचा बोल रही हूँ। ये चेक करें ज़रा, यहाँ पे मेरी मशीन चल रही है और मक्खन बन रहा है। और ये मैंने ना 2 दफ़ा करके बनाना है, बाद में ये बनाऊँगी। ये रुक क्यों गई है? अरे तुम्हें क्या हुआ? रुके ज़रा देखते हैं इसको बटन बंद करते हैं। पहले इसका बटन उल्टा है, जब लाइट आती है तो बंद हो जाता है, जब ऐसे लाइट बंद हो जाती है तो ये चल जाती है ये भी पाकिस्तानी है। ओहो हुआ तो कुछ भी नहीं है, मक्खन तो बन रहा था, फिर क्यों रुक गया? देखते हैं इसको दोबारा से एक दफ़ा हिला के ना चला देते हैं। हिल जा चल जा। नहीं चली। अरे इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि मलाई गाढ़ी थी, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे फिर चल जाएगी। मैंने ना पानी नहीं डाला, इसको उठा के ना ज़रा अच्छी तरह से घुमाया इसके अंदर उसको मदानी को, तो वो चल गई है। क्योंकि पानी डालने से फिर मैंने कहा पतला ना हो जाए और ये ना मक्खन ठीक ना है। खैर अब मैं जो है ना पतीली निकालूँ जिसमें मैंने घी गर्म करना है। और ये देसी घी मेरा बन गया है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा बन गया, ठीक है। इसको ना अभी पड़ा रहने दे, सुबह निकालूंगी, थक गई हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने दूध भी कर लिया है बॉयल, और ना सालन जो है ना वो मैंने आज फ्रीज़र में से इसमें निकाला था दाल कद्दू, तो वो गर्म हो रहा है। और सारिम को भेजते हैं फटाफट से जाके रोटी लेके आए क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सारिम बस मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा है, जैसे ही नमाज़ पढ़ लेता है तो फिर इसको भेज देना। तो सारिम साहब ये देख नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो बस ना नमाज़ वगैरह पढ़े, मैं पानी शानी पीऊँ, थोड़ा बैठूँ, सांस लूँ। और यहाँ पे जो है वो हुरैन क्या कर रही है? हुरैन ने देखो ज़रा वहाँ पे अपना बॉक्स कैबन खोला। हुरैन प्लीज़ ना भी खेलना, अब इतने ना भी खेल लेना कि आपसे समेटे ही नहीं जाए टॉयज। अपना खेलो मेरा बेटा, लेकिन प्लीज़ वो खेलना ना। ये देखें इनका रूम इतनी मुश्किल से सेट है, लेकिन उस कमरे में गन डालने के बाद हुरैन यहाँ पे गन डालते हुए। तब आ गई है बारी खाना खाने की, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। खाने में जी दाल है और साथ में ये भी दाल है, ये मैंने गर्म की है, मन का ख़राब ना हो जाए। तो आप बस खाना शाना खाते हैं। सारी यहाँ पे फुल मशीन चल रही है खाने की, और यहाँ पे हमदा और हुरैन फुल आप को काम करते हैं। बहुत भूख लगी है, चलो खा लो जल्दी से। चलें जी गाइस खाना शाना खाते हैं, ठीक है। तो फिर वापस आते। तो अब जो है खाना शाना खा लिया था, उसके बाद वॉक करके आई हूँ, ठीक है। बाहर इतनी गर्मी है, लग रही बारिश आ जाए। सारा दिन आज बादल आ जाते थे चले जाते थे, बारिश का कोई सीन ही नहीं है। हाँ जी बहुत हो गई है, इतने सैलाब आ रहे हैं अब ना है।
कह रहे अब ना बारिश मांगो, इतने सैलाब आ गए हैं। खैर अब जो है ना वो हम लगे हैं एप्पल पार्टी करने। देखो क्या हुआ बारिश से। हाँ रावलपिंडी में भी है ना सलमान, बादल आए हुए थे ना। आगे वेदर फोरकास्ट में कह रहे हैं वेडनेसडे और थर्सडे को बारिश है। अल्लाह की पनाह मांगे, अल्लाह ताला ना आए बारिश, ठंडी हवाएं बस ला देना, बारिश ना भेजना अल्लाह ताला। हाँ रहमत की होनी चाहिए, सही बात है, जहमत की बारिश नहीं होनी चाहिए। खैर अब एप्पल शैपल खाते हैं और आपको दिखाऊं कुछ, ये चेक करें जरा, बाबा को तंग कर रहे थे, ये देखो जरा परिश हो रही है, मैं तो दिखाऊंगी। और हमदा जो है, हमदा जी बच्चे, हमदा ने बाबा को तंग नहीं किया है ना। हम वॉक करने गए थे मैं और सलमान साहब, और पीछे से आए हैं तो इन्होंने शिकायत लगाई है, फाइट की है, तो हमदा ने नहीं की फाइट, तो हमदा ये खड़ी है और ये दोनों जिन्होंने फाइट की सारिम का मुंह दिखाती हूँ, फोकस ऑन सारिम का फेस, जूम करती हूँ, 9x 15x जूम होगा। सारिम ने मुंह पे हाथ रख लिया, ओए 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 ओए। जिनका जो मामला है वो हो गया है सॉर्ट आउट। कल्प्रिट कौन निकला फिर? हुरैन निकली, और सारिम जो था बेकसूर था, हुरैन को डांट पड़ गई है, सारिम को छुट्टी मिल गई है, और हमदा यहाँ पे एप्पल खा रही है, बहुत मजा आ रहा है, जूसी एप्पल, खट्टे मीठे एप्पल है, इमली जैसे, मजा आ रहा है, आंखें भी बंद हो रही हैं। खैर अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब जाना है हमने फिर सुबह उठेंगे इंशाल्लाह ताला, नया व्लॉग बनाएंगे। अभी मैंने पहला व्लॉग एडिट करना है और उसका सारा काम करना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे उसमें भी लग जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ, कुछ नई बातों, नई चीज़ों के साथ। तो दुआ में याद रखा करें, ठीक है? हमें आपकी दुआओं की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारी तरफ से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ढेरों दुआएं, ठीक है? हमदा कह रही है ये ओहो ये लोगो भी कर दो, हाय हाय हमदा मुझसे तो हो ही नहीं रहा ऐसे हमदा की फ्लेक्सिबल उंगलियां। चलें ठीक है गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।